चलो तो दोस्तों, कैलेंडर के टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कैलेंडर में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा और ये जो टॉपिक है वो पुलिस, एसएससी, एनटीपीसी इन सब एग्ज़ाम के मतलब का रहेगा। बाकी का मैं किसी और ज़्यादा एग्ज़ाम पे इस टाइम पे फोकस नहीं करना है, बस इनके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते रहिए यहाँ पे क्या करना है। तो हमें कैलेंडर में क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले तो वो देखें। तो एक कैलेंडर में क्या होते हैं, महीना, दिन, दिनांक, सप्ताह और वार, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। तो देखिए एक कैलेंडर में क्या रहता है, एक कैलेंडर होता है पूरा एक साल का। अब एक साल का जो कैलेंडर होता है, तो एक साल में आप सब जानते हो कि एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे अब दिन की। एक साल में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365 दिन। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक साल में 366 दिन भी होते हैं। अब वो 366 कब होते हैं और 365 कब होते हैं, इस चीज़ का आप लॉजिक समझेंगे। जब 365 दिन होते हैं तो ऐसी वर्ष को बोला जाता है सामान्य वर्ष। लेकिन जब 366 दिन होते हैं तो ऐसी वर्ष को बोला जाता है लीप वर्ष। अब ये कब होता है, कैसे रहता है, इसका सिस्टम देखें। तो ये सामान्य वर्ष तो हमेशा रहती है और ये जो लीप वर्ष होती है ये हमेशा इसके 4 वर्ष बाद आती है। ये हमेशा इसके 4 वर्ष बाद आती है। अब ये 4 वर्ष बाद ही क्यों आती है और इसका क्या लॉजिक है वो देखिए। बट इसमें पहले देखो कि ये जो सामान्य वर्ष होती है जिसमें 365 दिन होते हैं, इसमें जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की। लेकिन इस वाले में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है, 29 दिन की। ठीक है, अब इसमें एक दिन जो एक्स्ट्रा आता है वो कब आता है और क्यों आता है, उसका रीजन समझिए। तो देखिए ये जो कैलेंडर बनाए गए हैं इसमें 365 दिन बनाए गए, ये ऐसे ही नहीं कि किसी ने अंदाजे से बना दी, इसका भी कोई एक लॉजिक है। तो हम लॉजिक को समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों है। तो लॉजिक क्या होता है कि कैलेंडर बनाया गया या दिन रात में 24 घंटे डिसाइड किए गए, ये इस आधार पर किए गए हैं कि हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, जैसे कि आप मानो कि ये सूर्य है ना, ये सूर्य है और यहाँ पर ये पृथ्वी है। अब ये इसकी इस तरीके से क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, परिक्रमा लगा रही है। तो ये जो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको बोला जाता है एक साल के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। लेकिन ये जो एक चक्कर लगा रही है, एक तो देखो 2 तरह के चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के, एक तो इस तरीके से लगाती है तो इसको तो बोलते हैं परिक्रमण काल। लेकिन एक ऐसे लगाते लगाते में ये खुद भी अपनी दूरी पर ऐसे घूमती और रहती है इस तरीके से, तो उसको बोला जाता है घूर्णन काल। और घूर्णन काल का जो समय होता है वो होता है 24 घंटे, जिसके अकॉर्डिंग हमारे क्या बनते हैं, दिन और रात। लेकिन हमें तो ये वाला पढ़ना है, इसको परिक्रमण काल बोलेंगे। और इसमें जो समय लगता है वो होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। और ये जो समय होता है इसको बोला जाता है एक सौर वर्ष, इसको बोला जाता है एक सौर वर्ष। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे एक साल में कितने दिन डिसाइड हो जाते हैं, 365 दिन। अब हर साल का आप जो देखेंगे तो ये वाला समय बच गया, इसको लगभग 6 घंटे लिखा जा सकता है, इसको लगभग 6 घंटे लिखा जा सकता है। तो अब होता क्या है कि हर साल में दिन होते हैं वो होते हैं 365 दिन और 6 घंटे को छोड़ दिया जाता है। अब ये 6 घंटे हर साल छोड़े जाएंगे तो 4 साल में ये 24 घंटे का निर्माण करेंगे। और 24 घंटे कितने दिन के बराबर होगी, एक दिन। इसलिए बोलते हैं कि ये 6 घंटे होते हैं वो 4 साल में एक दिन का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है और उसको कौन सी वर्ष बोली जाती है, लीप वर्ष। और उस एक्स्ट्रा दिन को कौन से में बढ़ाया जाता है, 29 फरवरी। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ये 4 साल बाद ही क्यों आती है आपके में। ओके, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अब लीप वर्ष की पहचान कैसे होगी? अब सीधी सी बात है, जब 4 साल बाद आ रही है तो इसके अकॉर्डिंग ही पहचान होगी। अब पहचान के लिए देखिए क्या करना है, जैसे कि ये था 2004, 2008, ये कैसी वर्ष है? लीप वर्ष, यानी कि 4 साल बाद में आ रही है। यानी कि आप इनमें 4 का भाग दे के देख लो, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, जिसमें 4 का भाग जा रहा है वो कैसी वर्ष हो गई? लीप वर्ष। ठीक है, इतना समझ में आया? हमने क्लियर कर लिया कि एक सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड। इसको हमने लगभग कितने घंटे के लिया था? 6। लेकिन अब रियलिटी में देखा जाए तो रियल में तो ये 6 घंटे है नहीं, ये 6 घंटे से कुछ समय कम है। कम कितना है? तो आप देखेंगे कुछ 12 मिनट, 12 भी पूरी नहीं है तो देखें कुछ 11 के आसपास में, 11-12 मिनटों के बीच में कुछ समय कम है। तो अब इस समय कई भी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अब वो क्या होता है तो सुने, 365 दिन तो साल भर में रहेंगे ही रहेंगे। अब वो कमी आ रही है तो वो तो इसमें आ रही है, और इसकी वजह से जो कमी आएगी वो किस में आएगी? लीप वर्ष में। अब कैसे क्या कमी आती है उसको ध्यान से सुनिए। अब होता यह है कि इसकी वजह से जो 6 घंटे से थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से कुछ लीप वर्ष क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। और कितनी लीप वर्ष कम होती हैं तो सुने, जब 400 वर्ष निकल जाती हैं, 400 वर्ष, ये कैलकुलेशन करेंगे तो अब पता लगेगी कि 400 वर्ष निकल जाती हैं तो इसमें इन मिनटों को मिलाकर 72 घंटे कम हो जाते हैं। और 72 घंटे मतलब यानी कि कितने दिन? 3 दिन। तो इसका मतलब ये होता है कि जब लगातार 400 वर्ष बीतेंगी तो 3 दिन की कमी हो जाएगी। अब 3 दिन की कमी किस में होनी है? 3 लीप वर्ष में। तो आप ध्यान रखना कि लीप वर्ष की अगर बात करते हैं तो लीप वर्ष सामान्यतः कितने साल बाद आती है? 4 साल बाद। लेकिन बात करूं मैं 400 सालों में, तो 400 सालों में लीप वर्ष तो उतनी आएंगी, हर 4 साल पीछे 4 साल पीछे, लेकिन 3 लीप वर्ष कम पड़ जाएंगी। ठीक है, 3 लीप वर्ष कम पड़ जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है हम देखते हैं। देखिए क्या करना है अभी आगे। चलो तो देखिए, अब लीप वर्ष पहले तो हम पहचानना देखें कि कौन सी लीप वर्ष होती है, कब नहीं होती है। तो जब आपको वो समझ में आएगा कि उसका क्या मतलब था, है ना। तो लीप वर्ष मैंने बताया कितने साल बाद आती है? 4 साल बाद। तो वो कौन कौन सी होंगी? जैसे 2004, 2008, फिर 2012। अब पहचान कैसे होगी? तो आप ये काम करें, ये पूरी वर्ष लीजिए और इसमें कितने का भाग दे दीजिए आप? 4 का। अगर 4 का भाग जा रहा है तो ये लीप वर्ष होगी। इसमें आप 4 का भाग दीजिए, जा रहा है तो लीप वर्ष होगी। 4 का भाग जा रहा है, लीप वर्ष होगी। अब इतना बड़ी में 4 का भाग नहीं देना होता है एक्चुअल में, तो 4 के भाग का नियम आना चाहिए जो मैथ में पढ़ाया जाता है। क्या होता है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग अगर जा रहा है 4 का, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। देखिए इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है। अब मैं बात करूं जैसे 2017, तो देखिए 17 में देखिए दीजिए, बताइए 4 का जा रहा है क्या भाग? कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो ये कैसी वर्ष है? सामान्य वर्ष। और ये कैसी वर्ष है? लीप वर्ष। उम्मीद है समझ में आ गया। तो 4 के भाग का नियम क्या होता है कि लास्ट के या तो दोनों अक्षरों में जाना चाहिए या दोनों अक्षर क्या होने चाहिए? डबल जीरो। ठीक है, तो ये हो पाएगा 4 का भाग। अब आगे का देखें, मैंने देखा कि 1996, तो कैसी वर्ष है? मैंने दिया 4 का भाग जा रहा है तो ये कैसी वर्ष हो गई? लीप वर्ष। मैंने देखा 1995, 4 का भाग दिया नहीं जा रहा है तो ये कैसी वर्ष हो गई? सामान्य वर्ष। ठीक है, तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष आप आसानी से पहचान लेंगे। क्या करना होता है हमें? 4 का भाग। लेकिन अब कुछ अपवाद सुनिए, जैसे ये 1900 है, अगर मैं इसमें 4 का भाग देता हूं तो इसमें जा रहा है, तो इस हिसाब से तो ये कैसी वर्ष होनी चाहिए? लीप वर्ष। लेकिन अगर बात करूं रियलिटी में, तो रियलिटी में ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 400 वर्ष जब बीत जाती हैं तो 3 दिन की कमी पड़ती है, और वो 3 दिन कौन से? लीप वर्ष। अब वो 3 दिन कौन से माने जाते हैं, उनको कैलकुलेशन कौन सी की गई है उन पर ध्यान दें। तो देखिए, जिस भी वर्ष के पीछे 2 जीरो आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं शताब्दी। तो जो 3 लीप वर्षों की कमी करनी है तो वो हम कर देते हैं शताब्दियों की कमी कर देते हैं। जैसे ये आप 4 के भाग के अकॉर्डिंग देखें तो कैसी वर्ष है? ये लीप वर्ष। ठीक है, 4 के भाग के नियम के अनुसार लीप वर्ष है।
लेकिन रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में क्या करना है, 400 वर्षों में 3 दिन तो कम करने हैं ना, तो वो कौन से करेंगे, ये जिनके पीछे डबल जीरो होंगे, यानी कि शताब्दी वाले। अब सबको नहीं करते हैं, कैसे करते हैं उस चीज को आप देखें। जैसे मैंने लिखा 1600, 1700, 1800, 1900, ये मैंने लगातार लिखी हैं। आप यहाँ से यहाँ तक काउंट कर रहे हैं तो ये कितनी वर्ष हो गई, 400 वर्ष हो गई। तो देखिए अंदर की जितनी भी वर्ष हैं उनमें तो सामान्य नियम वही लगेगा, 4 का भाग देना है या नहीं देना है वही वाला। लेकिन इनमें अगर आप 4 का भाग लगाते हो तो सब में 4 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, देखिए देख सकते हो 4 का सब में जाएगा। तो उस हिसाब से तो ये लीप वर्ष होंगी। लेकिन इनमें क्या करते हैं हम, 3 कम करनी है, इन 4 लिखी हैं तो आपको 3 ही कम करनी है। तो 3 कैसे करनी है, इनमें 4 का ना भाग लगाकर इनमें लगाते हैं 400 का। देखो इसमें जा रहा है, जा रहा है, तो ये कैसी वर्ष हो गई, लीप। इसमें देंगे 400 का, जाएगा क्या, नहीं, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो देखो अपने आप ही कितनी कम हो गई, 3। अगर 3 कम हो गई तो इनको कौन सी वर्ष बोली जाएगी, सामान्य वर्ष। ये कैसी वर्ष हो गई, सामान्य वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जो 3 दिन की कमी करनी पड़ती है वो इनमें करते हैं, शताब्दियों में। वैसे क्वेश्चन देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आया है। पेपर में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सी सामान्य वर्ष है, निम्न में से कौन सी सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष के लिए इस तरीके से आपको ऑप्शन आ गए, ये निम्न में से कौन सी सामान्य वर्ष है। देखिए सामान्य और लीप चेक करने के लिए 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो पता नहीं लगा। लेकिन इसको देखा जाए तो ये शताब्दी है, आप इसमें 4 की जगह 400 का देंगे तो ये लीप नहीं है, ये कैसी हो गई, सामान्य हो गई। अब ये सामान्य हो गई तो यही आपके सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गया, ठीक है। एक सवाल आया कि निम्न में से कौन सी लीप वर्ष है, वो क्वेश्चन में आ गया, जैसे 1700, 1800, 1900 और 2000। तो कौन सी है इसमें लीप वर्ष, ये 2000 लीप वर्ष है, और ये कैसी है, सामान्य। इनको हटा दीजिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। सामान्य और लीप की पहचान हो जाएगी। अब इसके बाद में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो वो देखो। क्वेश्चन आया था कि लगातार 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष आती हैं, लगातार 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष आती हैं। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये फिक्स क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। लगातार 400 में, तो आप पहले तो ये देखो कि लीप वर्ष कितने साल बाद आती है। तो हम जानते हैं कि एक लीप वर्ष है वो 4 साल में एक बार आती है। तो 8 में कितनी बार आएगी, 2 बार, 12 में 3 बार, यानी कि सीधा सीधा सा है कि 4 का आप भाग लगा दीजिए, पता लग जाएगी कि कितनी आ रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 400 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 100 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी लीप वर्ष आएंगी, 100 लीप वर्ष। लेकिन ये आंसर नहीं है, गलत है। 4 साल में एक बार आ रहा है तो 400 में क्या बार लीप वर्ष आएंगी, 100 बार। लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि लगातार जब 400 वर्ष होती हैं तो उनमें 3 लीप वर्ष की क्या हो जाती है, कमी। अब 3 की कमी हो जाती है तो आंसर कितना हो गया, 97 लीप वर्ष। आप इस सवाल को डायरेक्ट ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष आती हैं, तो लीप वर्ष आती हैं 97, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। उसमें देखिए, उसमें आया था कि लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी आती हैं, 29 फरवरी आती हैं। तो अब 29 फरवरी बतानी है आपको। तो सीधी सी बात है, ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया। 29 फरवरी का सीधा सीधा सा मतलब होता है लीप वर्ष। जब 29 फरवरी तो जब ही आएगी ना जब लीप वर्ष होगी, और लीप वर्ष का आप जानते हो कि कितनी आती हैं, 97। तो इस सवाल का आंसर भी कितना है, डायरेक्ट ही 97, ठीक है। आगे का देखिए, एक और क्या क्वेश्चन आया है, एक आया था कि लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख आती हैं।
अब 29 फरवरी नहीं पूछा है, तारीख पूछी है। अब देखो जब ये क्वेश्चन आया था तो काफ़ी स्टूडेंट ने जल्दबाजी में ये 29 तारीख की जगह पर 29 फरवरी पढ़ के इसे कितना कराए थे 97। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 29 क्या बोली है तारीख। अब आप देखो 400 वर्षों में 29 तारीख बतानी है, तो आप पहले तो ये देख लो कि एक साल में कितनी बार 29 तारीख आती हैं। ठीक है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि 400 सालों में हमें बताना है, तो उससे पहले तो देख लीजिए कि एक साल में कितनी 29 तारीख आती हैं। तो हम जानते हैं हर महीने में 29 तारीख आती है सिवाय फरवरी के, तो कभी फरवरी में आती भी है कभी नहीं भी आती है। तो हम क्या करें कि एक साल में हम नहीं बता सकते कितनी 29 तारीखें, कभी 11 भी हो जाती हैं, 11 बार आ जाती हैं, कभी 12 बार आ जाती हैं। अब देखिए सामान्य वर्ष है तो 29 तारीख कितनी बार आएंगी 29 तारीख 11 बार, और लीप वर्ष है तो कितनी बार आ जाती हैं वो 12 बार। अब इसका समाधान कैसे करें, समाधान के लिए हम ये करते हैं कि पूरी साल में से फरवरी का महीना ही हटा देते हैं। हमने पूरी फरवरी का महीना हटा दिया, इसको बाद में काउंट कर लेंगे फरवरी के महीने को। अब एक साल में बात करें तो एक वर्ष में कितने महीने शेष रह गए 11 महीने, और 11 महीने का मतलब 29 तारीख पूरे सब में आती है कि नहीं आती है, आती है। तो एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है 11 बार। ठीक है, तो 400 साल में कितनी बार आएगी 11 × 400, तो कितनी हो गई 4400। ओके, तो हमने यहां तक कैलकुलेशन कर ली कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है 4400 बार। लेकिन हमने अभी फरवरी को हटा रखा था, बाकी के सब महीने काउंट हो गए। अब हम काउंट करेंगे इसमें फरवरी को भी। अब फरवरी को इसमें ऐड करेंगे तो आप फरवरी देख लीजिए कि लगातार 400 वर्षों में फरवरी 29 फरवरी कितनी बार आती है। तो हम इसका आंसर जानते हैं कि कितनी बार आती है 97। तो आप इसमें 97 और ऐड कर दीजिए, तो ये कितने हो गए 4497। तो आपके इस सवाल का आंसर कितना हुआ 4497। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है 4497। आपको पूछा जाए 29 फरवरी कितनी बार आती है तो 97 बार। लगातार 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष आती हैं तो 97। उम्मीद है इस टाइप के सवाल आपको समझ आ गए। अब अगले टाइप के सवाल स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। वो देखिए जैसे मैंने बोला कि 20 मार्च को मानो सोमवार है, 20 मार्च को अगर सोमवार है तो 25 मार्च को क्या होगा, 25 मार्च को क्या होगा, यानी कि कौन सा वार होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ये तो बहुत छोटा सा है, बड़े बड़े करने हैं इसमें। तो देखिए पहले तो ये पता लगा लीजिए कि 20 मार्च से 25 मार्च तक टोटल कितने दिन हो गए। तो आप 25 से अंदर कितने दिन हो गए, यहाँ पे 5 दिन। ठीक है, 20 मार्च से 25 मार्च तक कितने दिन हो गए हैं 5, है ना। तो हम सोमवार में क्या करेंगे 5 दिन ऐड कर देंगे। सोमवार में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ कौन सा वार हो जाएगा शनिवार। ठीक है, इस तरीके से सीधे आंसर दे ही सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ सुनिए। मैंने बोला 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक कितने दिन हो गए 5, लेकिन मैं इनको लिखता हूँ तो लिखेंगे कैसे, देखिए 20, 21 आएगा, 22, 23, 24 और फिर कौन आएगा 25। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन थे 5, लेकिन यहाँ पर आप देखना जरा कितने नज़र आ रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, आपको 6 दिन नज़र आ रहे हैं। तो नज़र 6 आ रहे हैं लेकिन रियल में कितने दिन है ये 5। तो इस तरीके का क्या हो रहा है, तो सुना जब भी ऐसे दिन गिनते हैं 20 से 21 तक कितने दिन हो गए, तो यहाँ पे एक दिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक दिन, इसको काउंटिंग नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना कभी भी इस तरीके से अगर दिन लिखे आ जाएंगे 20 से 25 तक कितने दिन है, तो इनको इस तरीके से मत लिखना। अगर लिखते हो तो ध्यान रखना कि पहले वाले दिन की कभी भी काउंटिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन काउंट होंगे 5, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं आपको पूछूं कि सोमवार से लेकर बुधवार तक कितने दिन होंगे, तो आपको ये नहीं बोलना कि सोमवार, मंगल, बुध 3 हो गए, नहीं, सोमवार से 2 ही दिन होंगे, सोमवार से मंगल और बुध। ठीक है, इस तरीके से आपको काउंट करने हैं। ओके, आगे देखते हैं इसमें। अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे कि आज सोमवार है, आज के दिन सोमवार है, तो 7 दिन बाद क्या होगा, तो 7 दिन बाद क्या होगा, तो आप उंगलियों पे गिन लोगे, लेकिन सोमवार को नहीं गिनना है, ऐसे गिनना है मंगलवार,
बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और दोबारा सोमवार। तो यहाँ पर अगर 7 दिन बाद की बात करूँ तो दोबारा लौटकर कौन सा आ गया, सोमवार ही आ गया। अब बाद वाले को मैं लिखूंगा कैसे, बाद को मैं लिखा करूंगा +7 करके, ठीक है, यानी कि प्लस लगाऊंगा बाद के लिए। पहले वाले पूछे जाएंगे तो मैं क्या लगा दूंगा, माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे। यदि 7 दिन बाद सोमवार है तो 14 दिन बाद भी क्या होगा, वापस सोमवार। 21 में भी सोमवार, 28 में भी सोमवार, यानी कि जो भी 7 के पारे में आ रहे हैं तो वही दिन लौट के वापस आ जाएगा। लेकिन आपको पूछा जाए 30 दिन बाद क्या होगा, तो 30 दिन बाद कैसे आप बताओगे, तो देखिए 7 दिन बाद सोमवार, 14 पे सोमवार, 21 पे सोमवार और 28 पे भी सोमवार। अब 28 थे, कितने दिन और बच गए, 2, तो 2 और बच गए तो आप 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, सीधा सा 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बुधवार। ठीक है, निकालना आसान हुआ। अब इसमें एक्चुअल में करते क्या है कि अगर आपको 30 दिन बाद पूछा जाता है तो ऐसे नहीं निकालते आप, इसमें सीधे सीधे भाग भी दो 7 का। कितनी बार गया, 4 बार। कितने शेष बचे, 2। तो आपको सिर्फ शेषफल देखना है। 4 बार भाग गया, इसका मतलब है 4 तो सप्ताह हो गए, लेकिन सप्ताह नहीं देखने हैं, हमें देखना है सिर्फ शेषफल। तो कितना शेषफल है, 2। तो 2 दिन बस आगे बढ़ जाइए। ठीक है, पहले का पूछता तो उतने दिन क्या चले जाते, माइनस चले जाते। आगे देखें, जैसे आपको बोला जाए आज सोमवार है तो बताइए आप कि 50 दिन बाद क्या होगा। तो 50 दिन में क्या करना है, 50 है, 50 में 7 का क्या दे दो, भाग। आप शेषफल देखो, कितना शेष, 1 शेष। 7 का भाग 50 में दोगे 49 तक गया, कितना शेष बच गया, 1 शेष बचा। 1 दिन आगे बढ़ जाइए तो सीधा सा क्या होगा, मंगलवार। उम्मीद है इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब पीछे वाले देखिए, बैक में जाना होता है तो क्या करते हैं, जैसे कि आपको बोला गया कि आज सोमवार को, इस बार चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आज आपको बोला गया कि आज बुधवार है, बुधवार है, तो बताइए कि 23 दिन पहले क्या था, 23 दिन पहले क्या था। तो पहले का आ जाए करेगा तो मैं माइनस लिखूंगा। ठीक है, उसका लिखने का मतलब क्या है वो बाद में देखते हैं, माइनस लिखूंगा। अब माइनस करना क्या है, वही 23 है, 23 में कितने का भाग लगा दो, 7 का। अब 7 का भाग लगा दिया, कितना शेष, 2। लेकिन इसमें 2 आगे नहीं बढ़ना है, 2 कहाँ जाएंगे, पीछे। तो बुधवार में 2 पीछे जाओगे तो क्या आ गया, मंगलवार और सोमवार। ठीक है, तो इस तरीके से सोमवार। उम्मीद है समझ में आ गया, पीछे का पूछा जाया करेगा तो। ठीक है, अब थोड़ी सी और लॉजिक समझें। अगर आपको कभी भी ये बोला जाता है कि आज बुधवार है तो बताओ 6 दिन बाद क्या होगा, तो 6 आपको जोड़ने हैं। अब देखो 6 जोड़ोगे तो आप ऐसे जोड़ते जाओगे तो आपका आ जाएगा मंगलवार। लेकिन आपको जल्दी अगर करना है तो आप एक काम कर सकते हो, प्लस की जगह पे क्या लगा दो, माइनस, और 6 की जगह पे क्या कर देना, 1। और ये 1 कैसे आया, 6 और 1 कितने होने हैं चाहिए, 7। टोटल 7 होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग प्लस की जगह क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो सीधा सीधा सा क्या आ गया, मंगलवार। समझ में आया। जैसे कि आपको बोला गया कि आज सोमवार है तो बताइए 5 दिन बाद क्या होगा। अगर आप 5 दिन गिनने में टाइम लग रहा है तो आप 2 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब 2 माइनस करोगे तो सोमवार में 2 माइनस करोगे तो क्या आ गया, शनिवार। ठीक है, और भी आप कर सकते हो। जैसे कि देखो आपको पूछा जाए आज बुधवार है, बताओ 6 दिन बाद क्या होगा। तो बाद में पूछा है, वो सॉरी 6 दिन पहले क्या होगा ये पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस है ना तो उसकी जगह +1 कर दो। ठीक है, +1 करोगे तो बुधवार में +1 करोगे तो क्या आ गया, गुरुवार। यानी कि ऐसे चिन्ह बदल देना है, शॉर्ट में करना है तो चिन्ह बदल देना है। और 6 होगा तो 1 कर दो। ठीक है, 5 होगा तो 2 कर दो, 4 होगा तो 3 कर दो। ठीक है, ऐसे पूछा जाए तो। ओके, क्लियर। चल आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा कि यदि आज गुरुवार हो तो 150 दिन बाद क्या होगा। तो देखो आप इसे कैसे निकालोगे। आज कौन सा वार है, गुरुवार। आपको बाद का पूछा है, 150 दिन बाद का, तो आप 150 में सबसे पहले कितने का भाग दे दो, 7 का। ठीक है, 7 का भाग दे दोगे, कितना शेष बचा, 3 शेष। अब 3 शेष बचा तो आप गुरुवार में क्या करो, सीधे सीधे से 3 ऐड कर दो। अब 3 दिन आगे, बाद का मतलब आगे के बताने, यानी कि प्लस कर दो। तो गुरुवार में 3 कैसे जोड़ोगे, शुक्रवार,
शनिवार और रविवार, तो 3 में क्या आ गया, रविवार। ये हुआ है सवाल का आंसर। उम्मीद समझ में आया। जैसे आपको पूछा गया, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, कि यदि आज गुरुवार हो तो, यदि आज गुरुवार हो तो 100 दिन पूर्व क्या था, ठीक है, 100 दिन पूर्व यानी कि पहले का, तो वही लीजिए। अब 100 में कितने का भाग दे दीजिए, 7 का, कितना से इस बच गया 2। लेकिन इस बार पूर्व का पूछा है तो कहाँ जाओगे, पीछे की तरफ, तो गुरुवार में से कितने माइनस करने वाले हो आप, 2, तो 2 माइनस करोगे तो क्या आ गया, मंगलवार। माइनस का मतलब पीछे की तरफ पढ़ना, ठीक है, ओके। उम्मीद है इस तरीके के आपको सवाल समझ में आ गए। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, आपको पूछा जाए यदि आज रविवार है तो 20 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा। तो देखिए, आज कौन सा वार है, रविवार। अब 20 सप्ताह बाद पूछा है, तो आप 20 में अगर 7 का भाग दे रहे हो तो ये गलत है। 7 का भाग सिर्फ दिन में देना है आपको सप्ताह देखने के लिए, लेकिन इसमें तो पूरे 20 सप्ताह दिए हैं, तो आपको किसी का भाग नहीं देना और ना ही 20 दिन आगे जाना है। आपको मैंने बताया कि जैसे आज रविवार है तो 7 दिन बाद भी रविवार, 7 दिन का मतलब होता है 1 सप्ताह। 14 दिन बाद वो भी सेम रहेगा, 21 वो भी सेम रहेगा, यानी कि ये सप्ताह जितने भी बीतते जाएं वार हमेशा सेम रहेगा। तो अब ये पूछ रहा है 20 सप्ताह बाद क्या होगा, तो 20 सप्ताह बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो रविवार का क्या रहेगा, रविवार रहेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। इसके मिक्स होके सवाल आते हैं, इतना छोटा तो नहीं आता, लेकिन मिक्स होके इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको स्पेशली ध्यान रखना है ना। इनमें कई बार गलती कर देते हैं स्टूडेंट। तो ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे डेट वाले सवाल। अगर आपको डेट दी जाती है, अब जैसे आपको सवाल दिया गया कि यदि 5 नवंबर 2019 को सोमवार था तो 15 दिसंबर 2019 को 15 दिसंबर 2019 को कौन सा वार होगा, हमें ये बताना है। तो ऐसे सवालों को क्या करना होता है, वही लॉजिक है कि अगर इसका आपको वार दिया गया है, हमें अगला वाला इसका बताना है, तो वही कीजिए। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या गिन लीजिए, दिन गिन लीजिए। जितने दिन बैठेंगे उतने दिन आगे बढ़ जाइए। तो दिन कैसे गिनेंगे, पहले साल देख लीजिए, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। महीना देखो अलग अलग है तो हमें इसमें गिनने पड़ेंगे। तो पहले तो हमें कौन से महीने में दिन गिनने हैं, नवंबर में, फिर किसके गिनने हैं, दिसंबर में। अब देखो, पहले नवंबर के गिने, तो नवंबर 5 नवंबर से 15 दिसंबर यानी कि आगे के गिनने हैं, यानी कि 5 नवंबर के आगे के, 1 2 3 4 5 नवंबर नहीं गिनने, आगे के गिनने हैं। अब हम जानते हैं कि जो नवंबर का महीना होता है वो कितने दिन का होता है, 30 का। अब 30 में से 5 तो ये निकल गए, इनको नहीं गिनना है, आगे के गिनने हैं। तो आगे के कितने बच गए, 25। तो नवंबर में दिन निकलेंगे 25, ठीक है। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर 31 का है, लेकिन हमें पूरे दिसंबर नहीं गिनना है, हमें सिर्फ 1 से लेकर 15 तक गिनने हैं, ताकि वो ही आएंगे। तो ये हो गए 15, बस ये दिन हो गए टोटल। आप इन्हें जोड़ दीजिए, टोटल कितने दिन हो गए, 40। आप कितने का भाग दे दोगे, 7 का। कितने दिन आ गए, 5 दिन। तो सीधी सी बात है, आप 5 दिन आगे बढ़ोगे। तो अब सोमवार में आप कितने दिन आगे बढ़ जाइए, 5। तो सोमवार में कितने दिन आगे बढ़ जाइए, 5। अब सोमवार में आप 5 दिन आगे बढ़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, शनिवार, ठीक है। चाहो तो आप दूसरा काम कर सकते हो, 5 बढ़ने में आपको टाइम लग रहा है तो आप 5 की जगह 2 क्या कर दो, माइनस। सोमवार में से 2 माइनस करोगे तो भी क्या आ रहा है, शनिवार। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, ओके। इसमें अभी और भी शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा सवाल लेते हैं। देखिए अगला, जैसे बोला जाए
यदि 11 मई 2018 को सोमवार था तो 15 अगस्त 2018 को कौन सा वार होगा। देखें वही है, सेम करना है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या गिनने हैं, दिन गिनने हैं। तो देखिए दिन कैसे गिनने हैं, पहले साल देख लो, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनने हैं और हमें बाद का ही बताना है। तो पहले कौन से स्टार्ट करेंगे, मई, फिर बीच में कौन आने वाला है, जून, फिर कौन आने वाला है, जुलाई, और फिर कौन आएगा, अगस्त। ठीक है। अब मई में कितने, 11 मई तक तो हो चुके हैं, तो 11 मई के कहाँ के गिनने आगे के। अब मई कितने की होती है आप जानते हो, मई होती है 31 की। 31 में से 11 घटा दीजिए पहले ही, तो कितने रह गए, 20। तो मई में 20, जून तो पूरा पूरा आएगा बीच में तो 30, जुलाई भी पूरा पूरा आएगा 31, और अगस्त में कितने दिन तक आएंगे, 15 तक। इसमें मत घटा देना पीछे से कि 31 में से घटा दो, ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग के घटाना है। अब क्या करना है, चाहो तो आप इनको जोड़ो, लेकिन पेपर में जोड़ने में लगेगा टाइम, तो आप काम करो, आप सीधा सीधा 7 का क्या दे दो, यही भाग, और जोड़ने के बाद में आपको क्या देखना था, भागफल या शेषफल। तो हम जानते हैं हमको क्या देखना है, शेषफल देखना है। अब शेषफल देखना है तो आप डायरेक्ट यहीं पे शेषफल देख लो ना। 7 का आप भाग दीजिए 20 में, 7 दूनी 14, कितने रह गए, 6। इसमें भाग दीजिए कितने शेष रह गए, 2। इसमें दीजिए कितने शेष रह गए, 3। इसमें दीजिए कितने शेष रह गए, 1। ठीक है। अब आप चाहो तो इनको जोड़ लो। अब इनको भी नहीं जोड़ रहे हैं तो आप ये देखो कि 7 जहाँ भी हो जाए उसको हटा दो, क्योंकि 7 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 6 और 1 7। ठीक है, ये हटा दो, बच कितने गए, 5। तो सीधी सी बात है 5 क्या हो गया, शेष। तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक बताना था, तो आप वापस कितने जोड़ दोगे, 5। और इस सवाल का वापस से आंसर क्या आ गया, शनिवार। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई ये वाला लॉजिक, जिसमें 7 का आप यहीं पे सीधा सीधा क्या दे दो, भाग, और सीधा पता लगा लो। ठीक, ये तो थे बाद वाले निकालने के लिए। अब ऐसे पूछा जाए पहले का, तो हम क्या करेंगे उसे देखिए। देखो कि 15 नवंबर 2020 को यदि मंगलवार हो तो 10 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। ठीक है, चलो इसको मार्च की जगह पर आप फरवरी कर लो, कि थोड़ा सा और कुछ चीज़ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो आप वर्ष देखिए, इसमें सवाल को कैसे हल करना है। वर्ष देखो तो 2020, और यहाँ भी 2020, तो सेम वर्ष है। बस महीने की बात करें तो ये 15 नवंबर और ये 10 फरवरी। अब आप जानते हो 10 फरवरी पहले आता है। ठीक है, तो हमें उल्टे दिन बताने हैं। उल्टे बताने हैं तो हमें कहाँ जाना है, आगे नहीं पीछे, और पीछे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस। तो अब इसमें माइनस करेंगे हम। अब माइनस करेंगे तो कैसे करें, पहले तो दिन गिन लें। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक उल्टे दिन गिन पाना पॉसिबल नहीं है, आप सीधे सीधे दिन गिनिए। पहले कौन आएगी, फरवरी आती है, तो फरवरी के पहले फरवरी, फिर कौन आएगी, मार्च, फिर कौन आएगी, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, और फिर लास्ट में नवंबर। ठीक है, यहाँ तक। अब इनके कितने कितने दिन होंगे, तो देखिए सबसे पहले फरवरी। अब फरवरी में कितने, 10 तो निकल गई। अब 10 की आगे की देखनी है। अब आगे कितनी है, तो फरवरी 28 का भी होता है और 29 का होता है, इन दोनों का होता है, और इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन ये वाला फरवरी कितने का है, तो ये आप डिपेंड करेगा इस पर। ये 2020 है, और 2020 कैसी वर्ष होती है, लीप वर्ष। तो फरवरी कितने का हुआ, 29 का। 29 में से 10 तो चले गए, तो कितने बच गए, 19। ठीक है, ये लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी कितने का है, 29 का। ठीक है, मार्च पूरा 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, और नवंबर में क्या तक लिखना है, सिर्फ 15 तक। अब देखिए आप इन सबको जोड़ोगे और फिर 7 का भाग दोगे, इससे बेटर है आप डायरेक्ट यहीं पर 7 का क्या दे लो, भाग। तो दीजिए आप यहाँ पे दोगे तो 7 दूनी 14, कितने बच गए, 5। यहाँ पे दोगे 7
चौक 28, 3 यहाँ 2 3 2 3 2 सॉरी 3 2 3 और यहाँ कितना रह गया 1। अब मैंने आपको बताया था जहाँ भी 7 हो जाए उसको डायरेक्ट हटा दो, ठीक है। देखिए 5 और 2 7, ओके। और देखिए 3 3 6 और 1 7, ठीक है। और देखिए 2 और 4 2 2 4 और 3 7, ये सब हटा दे, बचे कितने 3 और 3 6, तो 6 बच गया शेष। तो आपको इसमें पहले तो ये देख लो कितना शेष बच गया 6। अब ये देखिए कि पहले का बताना है या बाद का, तो आपको पता है पहले का बताना है, तो 6 क्या करने हैं आपको, आगे नहीं जाना है। पीछे का बताने के लिए 6 क्या करने जाने हैं आपको, माइनस करने हैं। अब माइनस किस में से करेंगे आप, मंगलवार में से। आप मंगलवार में से 6 माइनस करो। अब 6 माइनस करने में टाइम लगेगा, तो आप 6 माइनस की जगह प्लस 1 क्या कर सकते हो, +1। तो क्या आंसर हो गया, बुधवार। अगर आपको ये समझ में ज़्यादा नहीं आया है तो आप सीधे सीधे मंगलवार में से 6 माइनस कर लो। माइनस कैसे करोगे, मंगल है तो उसमें से पीछे की तरफ गिनो, सोमवार रविवार इस तरीके से, ठीक है, माइनस हो जाएगा। नहीं तो उससे बेटर ये है, ओके। इस सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आए, ओके। अगले टाइप के देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि जैसे 1 जनवरी 2014 को अगर मैंने माना कि शुक्रवार है, मैंने माना है ये कि 1 जनवरी 2014 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार होगा, ठीक है। इसके लॉजिक को आप समझिए थोड़े से ध्यान से। तो देखिए वही हमें वही करना है, पहले वही गिननी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिन गिन लो। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि दिन गिनेंगे तो कितने दिन बैठने वाले हैं यहाँ पर, पूरी 1 साल है तो 365 दिन बैठेंगे, और सामान्य वर्ष है ये भी जानते हैं। तो 365 दिन बैठेंगे, तो 365 में सीधे सीधे कितने का भाग दे दो, 7 का। अब 7 का भाग दोगे तो ये जाएगा 52 बार, तो 52 तो इसमें क्या हो गए सप्ताह, और शेष कितना बचा 1, तो 1 दिन शेष बचा। अब 1 शेष बच रहा है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन आगे बढ़ जाओगे, 1। तो शुक्रवार में 1 दिन आगे बढ़ गए तो क्या आ जाएगा, शनिवार, ठीक है। अब सीधा सा आप लॉजिक क्या याद रखेंगे वो सुनिए यहाँ पे। अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है कि 1 जनवरी 2014 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2015 को क्या होगा, यानी कि सेम डेट होनी चाहिए, और 1 साल बीत जाए तो आप सीधा सा 1 दिन आगे बढ़ जाओ। लेकिन ध्यान रखना कि वर्ष कैसी होनी चाहिए, सामान्य वर्ष, सीधा सीधा सा 1 दिन आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, अगर मैं आपको पूछूं कि इस वाली डेट से 1 दिन पहले की डेट क्या रही होगी, इस वाली डेट से 1 दिन पहले की डेट तो वो रही होगी 31 दिसंबर 2014, और वार कौन सा रहा होगा, इससे 1 दिन पहले ही रहा होगा, तो वो वापस कौन सा रहा होगा, शुक्रवार। कौन सा रहा होगा वापस, शुक्रवार, ठीक। और शुक्रवार रहा होगा तो देखिए इसमें मैंने ये वाला माना था, ये माना नहीं है, निकाला है, ये भी मैंने निकाला है। अब इसमें लॉजिक समझो, ये है 1 जनवरी 2014 और ये 31 दिसंबर 2014, यानी कि ये वर्ष का पहला दिन और ये वर्ष का अंतिम दिन। तो हमने क्या देखा कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान वार को आए। अगर मैं इसको रविवार मानता तो ये अपने आप ही रविवार आता, इसको मंगल मानता तो ये भी अपने आप ही मंगल आ जाता, यानी कि सेम बार को होते हैं, ठीक है। अब सेम बार को होते हैं तो सीधा सा अगर कभी सवाल आ जाए कि एक सामान्य वर्ष है, गुरुवार से चालू हो रही है तो एंड कब होगा, गुरुवार को ही होगा, सीधा सा, ओके क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1 साल में कितने सप्ताह हो गए हैं, 1 साल में कितने सप्ताह हो चुके हैं, 52 सप्ताह और 1 दिन। अब इसका हमें क्या करना है, अब आपको कभी पूछा जाए 1 साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो भाई इन्हों के 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो 1 दिन। अब इसका क्या लॉजिक है, तो सुने, हर सप्ताह में 1 दिन या कोई सा भी बार कितनी बार आता है, 1 बार। जैसे 1 सप्ताह में सोमवार कितनी बार आएगा, 1 बार। मंगल कितनी बार आएगा, 1 बार। या तो 52 सप्ताह में प्रत्येक बार कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि 1 साल में सोमवार कितने आएंगे, मंगल कितने आएंगे, तो सीधा सा है 52 तो आएंगे ही आएंगे,
ठीक है, 52 तो आएंगे आएंगे, लेकिन ये एक दिन बच जाता है एक्स्ट्रा, तो ये कौन सा होता है, तो ये तो लास्ट में बच गया, वही होगा। अब लास्ट में जैसे इस सवाल में देखें तो कौन बचा था, शुक्रवार। और शुक्रवार क्यों बचा था, क्योंकि शुरुआत भी शुक्रवार से थी। तो आप सीधा सा ध्यान रखना कि कभी भी सामान्य वर्ष में पूछा जाए कि कितने दिन आते हैं, तो प्रत्येक बार है वो 52 बार आएगा, लेकिन जो पहला दिन होता है वो एक बार और आएगा, तो वो हो गए 53। तो जैसे इस सवाल में बात करें तो इस वाले में जो शुक्रवार है, शुक्रवार वो तो कितने आएंगे, 53। बाकी के सब बार हैं, बाकी के जितने भी बच गए वो सब कितने आएंगे, 52। आपको उम्मीद है समझ में आया। जैसे कि देखो मैं अगला सवाल बोलता हूँ कि एक सामान्य वर्ष है, एक सामान्य वर्ष है और वो सोमवार से चालू हो रही है, तो उस वर्ष मंगल कितने आएंगे, तो मंगल कितने आएंगे, 52 आएंगे, लेकिन सोमवार कितने आएंगे, वो 53 आएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है, ओके। ये सब कौन से ईयर के लिए पढ़ा है हमने, सामान्य के लिए। अब सेम लॉजिक किसके लिए पढ़ना है हमें, लीप के लिए। तो लीप के लिए देखते हैं इसमें, ठीक है। देखिए आपको जैसे बोला गया कि 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016 को आपने माना कि गुरुवार है, ठीक। तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन हो गए, 366, 7 का भाग दोगे कितने सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह, और कितने दिन शेष रह गए, 2 शेष रह गए। तो आप यहाँ पर कितने दिन आगे बढ़ोगे, 2 दिन आगे बढ़ोगे। गुरुवार में 2 दिन आगे बढ़ोगे तो क्या आ गया यहाँ पे, शनिवार, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर कभी लीप वर्ष कहा जाए तो आप कितने बढ़ोगे, 2, और सामान्य कहा जाए तो कितने बढ़ोगे, 1, ठीक। इससे एक दिन पहले की डेट देखी जाए तो 31 दिसंबर 2000 कौन सी रहेगी, 16, और इससे एक दिन पहले का दिन रहेगा तो शुक्रवार। तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि ये साल का पहला दिन और ये अंतिम दिन, ये समानवार को नहीं है, ये एक बार आगे को होते हैं। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि कोई वर्ष गुरुवार से चालू हो रही है तो खत्म कब होगी, एक दिन बाद, यानी कि शुक्रवार को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी प्रत्येक बार कितनी बार आएगा, 52 बार, लेकिन 2 दिन कितनी बार हो जाएंगे, 53। 2 दिन कितनी बार, 53, और बाकी के 5 दिन बच गए वो कितनी बार, 52। अब इस 2 कौन से होंगे वो दिन, 2 कौन से होंगे, जो स्टार्टिंग के 2 दिन है वो नीम को बता दीजिए। अब जैसे मैंने पूछा कि एक लीप वर्ष है, गुरुवार से चालू हो रही है, तो गुरुवार कितने आएंगे, 53, गुरुवार से चालू है तो 53, और शुक्रवार कितने आएंगे, वो भी अगला दिन है ना, 2 ही दिन मान्य है, तो शुक्रवार कितने आएंगे, वो भी 53, लेकिन शनिवार पूछ लिया जाए तो वो 52 है। समझ में आ रहा है, ध्यान से वापस सुनिए। अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में 2 दिन होंगे, वो कितनी बार आएंगे, 53 बार। कौन कौन से, स्टार्टिंग के 2 दिन। अब जैसे अगला सवाल, जैसे मैंने बोला कि एक लीप वर्ष है, रविवार से चालू हो रही है, तो उसमें रविवार भी 53 और सोमवार भी 53, और बाकी के सब दिन कितनी बार, 52 बार, ठीक है। और यही सवाल अगर मैं सामान्य के लिए बोलता कि एक सामान्य वर्ष से रविवार से चालू हो रही है, तो रविवार 53 और बाकी के सब 52 बार। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। ये लॉजिक आप ध्यान रखेंगे। और वापस से सुनिए, लीप वर्ष में 1 साल बाद की डेट बताने के लिए कितने ऐड करते हैं, 2, और सामान्य में कितने ऐड करते हैं, 1, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन सुनिए, अब कंफ्यूजन क्या होती है वो देखें। अब कंफ्यूजन में ये पूछा गया कि 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2016 को क्या होगा। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन आती है कि इसमें 1 ऐड करें या 2, तो सीधा सा बात यह है कि 1 सामान्य दिख रही है, 1 लीप दिख रही है, तो हमें लॉजिक क्या लगाना है। काफी कहते हैं सर पहले जो दिया जाए उसके अकॉर्डिंग बाद में दिया जाए उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि फरवरी कौन से साल के बीच में आ रही है, 2015 की या 2016 की। तो बीच में आप देखोगे तो जो फरवरी आ रही है वो किसकी बीच में आ रही है, 2015 की। देखो जनवरी 2015, फिर फरवरी 2015, ऐसे निकलते जाएंगे, फिर 1 जनवरी 2016 पे एंड हो जाएगा यहाँ पे। तो फरवरी 2015 की आ रही है और वो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है इसलिए सिर्फ कितना ऐड करना है, 1। तो क्या आ गया यहाँ पे, मंगलवार, ठीक है। लेकिन सवाल इसी तरीके का आ जाता कि 5 मई 2015
को सोमवार है, तो 5 मई 2016 को क्या होगा। अब देखो यहाँ से लेकर भी यहाँ तक भी तो एक साल ही है पूरी और सेम डेट है, लेकिन अब इसमें कितने ऐड करने हैं तो समझ गए होंगे। अब फरवरी इसमें किसकी बीच में आएगी, 15 की या 16 की, तो इस वाले में 16 की आ रही है, तो आपको एक नहीं कितनी ऐड करनी है, 2। तो सोमवार से क्या है, इस बार क्या बताना है, बुधवार। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर, ओके। एक टाइप के और देखते हैं, देखिए अगली। देखो आपको पूछा जाता है कि 2005 का कैलेंडर दोबारा कब उपयोग में लिया जा सकता है। उपयोग में लिए जाने का मतलब क्या है, तो देखो हमें सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, तो हमें त्यौहार वगैरह की बात नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ दिनांक और सेम बार देखना है। तो जैसे 2005 का कैलेंडर है, पुनः काम में कब लूँगा, तो जैसे आप मानो 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है, तो ऐसा अगर दोबारा कोई और कैलेंडर आ गया जिसमें सेम डेट यानी कि 1 जनवरी को दोबारा से सोमवार आ गया, तो वो तो कैलेंडर सेम 2005 के जैसे हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जितने भी पीछे के दिन हैं वो तो सेम रहेंगे। अब जैसे इस वाले कैलेंडर में 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, ठीक है, तो 2 को अपने आप ही मंगल होगा। ऐसे कोई और कैलेंडर होगा जिसमें 1 जनवरी को अगर सोमवार आ गया तो 2 को तो अपने आप ही मंगल आएगा, यानी कि पीछे के जितने भी वार हैं वो सब सेम आएंगे। लेकिन शर्त है एक, क्या कि अगर ये सामान्य है तो इसका कैलेंडर भी सामान्य के जैसा ही होगा, लीप के जैसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे फरवरी में जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें फरवरी में 28 होंगे और लीप में 29 होंगे, तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस सवाल की बहुत डिटेल भी है, डिटेल भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं पे डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सीधा सा शॉर्ट तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देख लीजिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं सबके लिए साथ बता देता हूं कि 2005 का कब लेंगे, 2006 का कब लेंगे, 2007 का कब लेंगे, 2008 का कब लेंगे। इसके बाद में भी आप जितनी भी वर्ष हैं उन सब के लिए मैं 4 के लिए बता देता हूं, बाकी के सब के लिए। तो सुनिए, अगर इनमें से कोई लीप वर्ष है, इनमें से अगर कोई लीप वर्ष है तो उसका कैसे लेना है, आप उसमें डायरेक्ट 28 जोड़ दीजिए और 28 साल बाद आप उसका कैलेंडर काम में ले सकते हो। तो 2008 है, 2008 का कैलेंडर कब काम में ले लेंगे, 2036 में। बस ये इस सवाल का आंसर है। आप डायरेक्ट 28 जोड़ दिया करो, ठीक है। डिटेल भी कर सकते हैं लेकिन बहुत सारा टाइम लगेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेपर में, बस इतना सा करना है। आप डायरेक्ट कितने जोड़ दीजिए, 2008 का है तो 2008 में 28 जोड़ दो, यानी कि कोई भी लीप वर्ष हो 28 जोड़ दो। आपको पूछा जाए 2004 का कब लेंगे, 28 जोड़ दो, 2004 का कब लेंगे तो 2032 में, बस हो गया। आपको पूछा जाए 2012 का कब लेंगे, 28 जोड़ दो, 2040 में, बस इतना सा है, ठीक है। आगे देखो, अब बची लीप वर्ष, वो सॉरी सामान्य वर्ष। ये लीप का हो गया 28 जोड़ना, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में क्या करना है तो सुनो, सामान्य वर्ष में थोड़ा सा डाउट रहता है, प्रॉब्लम है। सामान्य वर्ष में पहले 11 जोड़ो, पहले कितने जोड़ो, 11 जोड़िए। तो 2007 में मैंने 11 जोड़े, तो 11 जोड़े तो कितने आ गए, 2018। अब 2018, अब पहले ये चेक करो ये सही है या गलत है। इसको फाइनल आंसर नहीं करना है, चेक करना है। चेक कैसे करते हैं तो सुना, अगर ये सामान्य वर्ष है तो आंसर भी सामान्य आना चाहिए। तो देखो सामान्य आ रहा है क्या, ये सामान्य है या लीप, तो हम जानते हैं 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये सामान्य यानी कि ये सही है। तो आप 11 जोड़ो, करेक्ट है, ठीक है, हो गया। इसको देखिए आप इसमें भी 11 जोड़ो, 2006 में 11 जोड़ो, तो इसमें 11 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 2017। ये भी सामान्य है, तो ये भी आंसर सही है। अब 2005 की बारी है, अब इसमें आप 11 जोड़ो 11, तो ये कितनी आ गई, 2016। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये लीप है या सामान्य। तो हमने देखा ये तो लीप है, अगर ये लीप है और ये सामान्य है तो यानी कि ये कैलेंडर कैसा हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब ये गलत हो गया तो इस वाले में क्या करना है तो सुनिए, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। तो सुने, अगर लीप वर्ष का कैलेंडर कभी पूछा जाए तो डायरेक्ट कितने जोड़ो, 28। आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, कभी भी गलत नहीं आएगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सामान्य वर्ष का पूछे तो पहले कितने जोड़नी है, 11। फिर चेक करो क्या सामान्य है तो सही है,
11 जोड़ा सामान्य सही है, 11 जोड़ा लीप आ गई यानी कि गलत है। अगर गलत आ जाए तो उस 11 वाले को हटाकर 11 की जगह पे वहां जोड़ दो कितने 6। तो आप 2005 का कैलेंडर 6 जोड़ दीजिए, कितने आ गए 2011। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 2011। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ठीक है, बस इस तरीके से आप कैलेंडर द्वारा काम में ले सकते हो। अगर पहले के पूछे जाए तो सेम चीज़ें आप घटा सकते हो, इसी प्रकार से आप घटा दीजिए, आपके आंसर आ जाया करेंगे। ठीक है, चलो तो एक और, जैसे मैंने आपको सवाल पूछा कि 2002 का कैलेंडर कब काम में लेंगे, तो सामान्य 11 जोड़ दो तो 2013 में, बस हो गया। मैंने आपको पूछा 2003 का कब लेंगे, तो 11 जोड़ दो 2014 में। उम्मीद समझ आ गया। आपको पूछा मैंने 2004 का कब लेंगे, लीप है 28 जोड़ दो तो 2032 में, बस। मैंने पूछा 2001 का कब लेंगे, वो 5 का कब लेंगे, अब 5 का कब लेंगे, 5 का तो करवा दें, 1 का ले लेते हैं। अब मैंने इसमें जोड़ा 11 है तो ये क्या आ गया 2012, और ये कैसा है गलत है। क्यों गलत है, लीप आ गया। तो आप 11 की जगह कितना जोड़ दो 6, तो कितना आंसर आ गया 2007। ठीक है, समझ आ गया। ओके, बाकी के भी जरूरी नहीं आप 2000 वाली लाइन के ही करें, किसी का भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने पूछा 1985। अब बताइए ये सामान्य के लिए, तो हम जानते हैं कि ये कैसी वर्ष है, सामान्य। और सामान्य है तो कितना जोड़ेंगे 11। अब इसमें 11 जोड़ेंगे तो 1900 के इतने आ गए 96। अब ये कैसी है, लीप, यानी कि ये गलत है तो कितना जोड़ो 6, और 6 जोड़ोगे तो 1991, ये सही है ये गलत। ठीक है, आपको पूछा जाए 1900 जैसे कि 1948। अब 1948 कैसी वर्ष है आप जानते हो, लीप है, तो कितने जोड़ दीजिए आप सीधे सीधे से इसमें 28 जोड़ दीजिए। आपको पूछा जाए 1950, बताइए कैसी है, सामान्य या लीप, सामान्य है या लीप, तो ये सामान्य है तो आप कितने जोड़ दीजिए 11। अब आप इसमें 11 जोड़ दोगे तो 1900 क्या हो गए 61, बस हो गया। ठीक है, आप बता सकते हो आसानी से कि कौन से वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद काम में लेंगे, एकदम करेक्ट आंसर आएंगे। डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाननी है डिटेल मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको डिटेल भी भेज दूँगा। ओके, चलो आगे अगले टाइप के देखते हैं।